प्यारे बच्चों, मैं योग माया मिश्रा आप सभी बच्चों की हिंदी टीचर आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम सभी लोग मिलकर पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर में पाठ 7 दान का हिसाब। चलिए शुरू करते हैं हम सभी। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाया करती थी। इसमें जो राजा का वर्णन है वो कैसा था? वो वैसे तो अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च किया करता था, लेकिन जब दान अर्थात किसी ज़रूरतमंद को किसी दूसरे को देने की बारी आती थी तो उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, अर्थात उनका हाथ रुक जाया करता था। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। राजसभा में कौन आता था? राजसभा में केवल नामी गिरामी लोग, जो कि बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करे हुए व्यक्ति थे, जिनका बहुत नाम होता था, केवल वही लोग आते थे। बाकी गरीब दुखी जनता का वहाँ कोई सम्मान नहीं था। एक बार क्या होता है, एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। ये देखिए बच्चों, आपके चित्र में ये सूखे पेड़ दिखाए जा रहे हैं। ये किस चीज़ का के बारे में बता रहे हैं? ये सूखे की स्थिति को दर्शा रहे हैं। क्या हुआ? उस देश में अकाल पड़ गया, मतलब सूखे की स्थिति आ गई। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। क्या होने लगे? जो पूर्वी सीमा थी वहां में रहने वाले लोग भूख प्यास से मरने लगे। राजा के पास खबर गई। वे बोले, ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जब सब लोग मिलकर राजा के पास गए तो राजा ने क्या आंसर दिया? ये भगवान की मार है, अर्थात ये ईश्वरीय विधान है, ईश्वरीय दंड है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देश से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। क्या करा? दूसरे देश से, मतलब जहाँ पर अनाज है वहाँ से हम खरीद पाएं। महाराज ऐसी हमारी मदद करिए। लेकिन अब देखिए राजा ने फिर क्या आंसर दिया? आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बहुत गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तब मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। तो लोग जब उसके पास, राजा के पास मदद के लिए जाते हैं तो राजा ने देखिए क्या जवाब दिया कि आज पता चला है अकाल है, सूखा है, कल मुझे जानकारी मिलेगी कहीं भूकंप आया है, परसों कुछ और सुनूंगा। इस तरह अगर मैं सबकी सहायता करता रहा तो मेरा राज भंडार, मतलब मेरा राजकोष, मेरा खजाना खाली हो जाएगा और मैं खुद दिवालिया कहते हैं जिसके पास कोई धन ना हो और जो दूसरे का कर्जदार हो, तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। जब राजा ने ऐसा उत्तर दिया तो सभी जो जनता आई थी, जो प्रजा आई थी, वो दुखी होकर, निराश होकर कि हमें तो राजा से कोई सहायता नहीं मिलती है, ये सोचकर, ये सुनकर निराश होकर, हताश होकर लौट गई। बच्चों, आगे का पाठ हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।